हेलो एवरीवन, वेलकम टू नव क्लासेस। आई एम नवदीप कौर और आज मेरे साथ है विनीता गुप्ता। सो कॉन्ग्रेचुलेशंस विनीता जी, आपको नेट थैंक यू जेआरएफ मैम। के लिए। और आपके मार्क्स भी बहुत अच्छे हैं। कितने मार्क्स हैं आपके? मैम 228। 228 मार्क्स हैं आउट ऑफ 300, देखो। एंड आपको कैसा लग रहा है नेट जेआरएफ लेके? बहुत अच्छा लग रहा है। हाँ, मैंने कल आपको आपके AIR निकाल के बताई थी ना, आई थिंक। यस मैम। हाँ, कितनी बताई थी? यस मैम 27। 27 ऑल इंडिया रैंक भी आई है विनीता की। जी। तो आपने नेट जेआरएफ की तैयारी कैसे करी? मैम नेक्स्ट जेआरएफ की तैयारी मतलब मैंने एमकॉम की थी 2020 में, कंप्लीट होगी थी मेरी। जी। उसके बाद एमकॉम में ही मैंने नेट भी क्लियर कर लिया था। अच्छा। लेकिन उस टाइम मेरे को बहुत ज्यादा सेल्फ डाउट था कि पता नहीं पीएचडी में मेरा एडमिशन होगा नहीं होगा, आगे कुछ होगा नहीं होगा। जी। तो बहुत ज्यादा मैं डिमोटिवेट हो गई थी, तो उस वजह से बीच में तैयारी रह भी गई थी। हाँ। मतलब मैंने कहीं पे एडमिशन के लिए ट्राई भी नहीं किया। अच्छा। उसके बाद यूट्यूब पे ही फिर शादी के बाद हस्बैंड ने कहा कि नहीं नहीं तुम जेआरएफ करो, जेआरएफ करो। वाह भाई सही है। एक मिनट, आपका देख के नेटवर्क बहुत चला ज्यादा है। मोटिवेशन मिला। फिर आपने भी बताया कि मतलब कर सकते हो और जेआर पीएचडी में एडमिशन हो जाएगा। हाँ जी। फिर उसके बाद अब मैंने आपका कोर्स लिया, उसके बाद अब हो गया क्लियर। हाँ जी, कौन सा वाला कोर्स लिया था मेरा? मैंने आपका चैलेंजर्स बैच लिया था, पेपर 1 एंड पेपर 2। अच्छा, कॉम्बो चैलेंजर बैच से आप पढ़े थे। ठीक है। यस मैम। सो आपको कैसे स्टडी करते थे, मतलब मेरी क्लास भी और फिर अपनी सेल्फ स्टडी कैसे मैनेज करते थे? यस मैम, मैं आपकी वीडियोस मतलब आपने जुलाई से कोर्स स्टार्ट किया तो मैंने जुलाई के डे 1 से आपकी क्लासेस देखनी स्टार्ट कर दी थी। अच्छा जी, वेरी नाइस। और मतलब कंसिस्टेंसी बनाए रखी, डेली आपकी क्लासेस देखती थी, उसके बाद आपकी बुक से रिवाइज करती थी। हाँ। फिर लास्ट में मैं पीवाईक्यूज लगाती थी। अच्छा, आपके पास मेरी बुक भी है, कौन सी वाली? मैम कॉन्सेप्ट बुक है दोनों। कॉन्सेप्ट बुक है, पेपर 1 की भी और पेपर 2 कॉमर्स की भी। ठीक है, तो क्लास से यस। वहाँ बुक में देख के हो जाता था नोट्स। यस मैम। ठीक है, तो मतलब 6 मंथ का सब्सक्रिप्शन आपके लिए इनफ रहा इस नेट जेरफ को निकालने के लिए, है ना? यस मैम, मैंने 1 साल का लिया था लेकिन 6 मंथ में हो गया। हाँ, आपने अच्छा, सब्सक्रिप्शन आपका 1 साल का है लेकिन आपका 6 महीने में यस मैम। इन्वेस्टमेंट फल लेकर आ गई और क्या चाहिए। ठीक जी, कीप ग्रोइंग। मतलब मुझे ये चीज़ अच्छी लगी कि आपके हस्बैंड वॉज योर हेल्पिंग हैंड इन दिस। उन्होंने आपको इनकरेज किया है। कि नहीं, तुम जेआरएफ करो। जी। यस मैम। ठीक है। सो आप और बताओ कि कैसे मैनेज करें, मतलब फैमिली एंड स्टडी को। फैमिली मतलब काम करने के बाद फिर पढ़ाई पे बैठ जाना, और कंसिस्टेंसी बहुत जरूरी है मैम। जी। एक भी दिन मतलब विदाउट स्टडी नहीं रहा डेली। भले 1 घंटा स्टडी करो, हाँ। लेकिन डेली स्टडी करनी है। ठीक है। तो और एक। वीडियो हाँ। से बहुत हेल्प होती है। वीडियो वीडियो से। से फोकस बना रहता है टॉपिक के ऊपर ना। जी। ठीक है। तो आपको मेरी पेपर 1 और पेपर 2 दोनों की वीडियो से अच्छे से समझ आ गए कंसेप्ट वगैरह? यस मैम, आपका मतलब कंटेंट जो है बिल्कुल एग्जाम ओरिएंटेड है। हाँ। और पीवाईक्यूज लगा लगा के सारे क्वेश्चन हो गए। अच्छा। तो आपने पीवाई वाली वीडियो भी देखी है और टेस्ट सीरीज भी करी है जो आपके कोर्स में थी? यस मैम, पीवाईक्यूज जो आप मतलब यूनिट के बाद कराते हो ना एक क्लास, हाँ। फुल फ्लैज वो करती थी मैं। उसके बाद पीडीएफ से करती थी पीवाईक्यूज। अच्छा। ठीक है। तो आपने मतलब टेस्ट सीरीज दी, प्रैक्टिस करी थी उसकी? यस मैम, वो जो 20 क्वेश्चन वाली टेस्ट सीरीज है ना यूनिट वाइज, हाँ वो हाँ। वाली की थी मैंने। अच्छा, जो यूनिट वो पढ़ वाली रहे हैं टेस्ट। सुबह वो शाम को वो वाली यूनिट की आपने टेस्ट सीरीज लगाई, हाँ। एमसीक्यूज प्रैक्टिस करी। ठीक है। चलो, यस मतलब मैम। ये हो गया आपका कि एक ही जगह पे कंसेप्ट पीवाईक्यूज टेस्ट सीरीज हो गई और उससे आपका अच्छा बेस बन गया। ठीक है। सो जी, यस आप और मैम, कैसा क्या बताना चाहते हो फ्रेंड्स को नेट जेरफ के लिए? मैं यही कहती हूँ कि मतलब वीडियो से स्टडी करने में मतलब फोकस बना रहता है, क्योंकि हम खुद से जब पढ़ते हैं तो हमारा फोकस इधर उधर हो जाता है। हाँ। वीडियोस में ये है कि पूरा हमारा फोकस टॉपिक की तरफ है, और वो पूरी 2 घंटे की क्लास एकदम हमारा सारा सिलेबस कंप्लीट हो जाता है वीडियोस से ही। उसके बाद अपना सेल्फ स्टडी रिवीजन करो। लास्ट में एक बार फिर से आपका क्रैश कोर्स था, उससे सारी रिवीजन हो गई। हाँ। उसके बाद पीवाईक्यू से मतलब जब मैं एग्जाम अटेम्प्ट कर रही थी तो मैं बिना ऑप्शन देखे ही क्वेश्चन सॉल्व कर पा रही थी जी। सीक्वेंस वाले अच्छा। जो आपने कराए थे।
बिना ऑप्शंस की मैंने कई सारे सॉल्व कर दिए थे। अच्छा, मतलब बिना कौन से ऑप्शन देखे वाले? ही, बिना ऑप्शन देखे ही, जो सीक्वेंस में लगाने होते हैं। अच्छा, हाँ, सीक्वेंस में लगाने वाले, जी ज़रूर। क्योंकि इतना अच्छे से तो आपको क्लास में समझा भी दिया था। एक चीज़ मैंने आपकी भी, आप जो कहना चाह रहे हो वो भी नोटिस करी, अभी भी कहना चाह रहे हो कि जैसे अगर हम खुद करते हैं तो हमें कंटेंट इधर उधर ढूंढना पड़ता है और टाइम वेस्ट हो जाता है। वीडियो में क्या है कि यस पता है कि एक जगह पे मिल गया है और उसको करना है, मतलब कंटेंट पूरा है, अब हमें वो वाला पढ़ाई करना होता है। ठीक है। सो ये तो हो गया। अब आगे आप क्या प्लान कर रहे हो? अभी सीधा आगे भी प्रोफेसर में कि पीएचडी में? पीएचडी में एडमिशन। अभी पीएचडी में सोच रहे हो? जेआरएफ हो गया, अब हाँ इसके तो मिलेगा भी स्टाइपेंड। यस। जी, यस मैम। ठीक है। सो अगर मैं कहूँ नोट्स वगैरह बनाने की ज़रूरत पड़ी आपको? यस मैम, मैंने नोट्स बनाए थे, जो आप कहते हो कि फॉर्मूलेज के नोट्स बनाओ, तो फॉर्मूलेज मैंने सारे नोट्स बनाए थे, और एग्जाम से एक दो दिन पहले सारे रिवाइज हो गए थे, और स्टैटिस्टिक्स के क्वेश्चन भी आसानी से सॉल्व हो गए थे। फॉर्मूलेज क्योंकि रिवाइज कर लिए थे सारे। बिल्कुल सही कह रहे हो। मेरी यही स्ट्रेटेजी होती है कि आप पूरी पूरी बुक मत भरो, कि बुक तो आपके पास है ही। आप यस। शॉर्ट में इतना बनाओ कि एंड टाइम पे रिवाइज हो सके। दोबारा से नोट्स इतने मोटे होंगे तो बंदा रिवाइज कैसे करेगा? ये चीज़ आपको समझ आ गई। एग्जाम से एक दो दिन पहले क्योंकि टेंशन भी हो जाती है, हाँ, स्ट्रेस होता है, तो उस टाइम सिर्फ हम फॉर्मूलेज को देख ले, क्योंकि फॉर्मूलेज हम भूल जाते हैं जल्दी से। जी, तो फॉर्मूलेज को अगर एक दो दिन पहले देख ले, तो वो फिर क्वेश्चंस हम अप्लाई कर पाते हैं क्वेश्चंस को। हाँ, एग्ज़ाम में याद आ जाते हैं वो वाले क्वेश्चंस, इसलिए फॉर्मूलाज की लिस्ट बना लो एक। मैं भी एंड में दी थी, हम्म। बट जब खुद से बनाई होती है फिर वो ज़्यादा याद रहती है, क्योंकि खुद लिखा होता है ना, याद यस रहता है मैम। ऐसे ऐसे लिखा था। मेरे तो पिक्चर बन जाती है जैसे ऐसे, मतलब हाथ चलाओ वो भी काम करता है। जी। सो मोटिवेटेड कैसे रहे, मतलब आपके इतना गैप है मास्टर्स में, कि तो ये मोटिवेशन कैसे लेके आए पढ़ने का? मोटिवेशन एक तो यही था कि डिपेंडेंट, मतलब कि डिपेंडेंट, सेल्फ इंडिपेंडेंट होना है। हाँ, और ऊपर से फिर आपकी वीडियोस भी कई बार मैं यूट्यूब पे देखती थी, आप बताते थे कि उन बच्चों का पीएचडी में एडमिशन हो गया, उनका हो गया, हाँ, तो मेरे को लगता था कि मैं भी कर सकती हूँ। यस, समझ गई मैं। जो आपका बिल्कुल स्टार्टिंग में सेल्फ डाउट था, वो कहीं ना कहीं आपका बिल्कुल। मोटिवेशन में बदल गया, दूसरों के बच्चों की भी सक्सेस देखे। अब आप देखो, आपकी सक्सेस स्टोरी देख के कितने बच्चे इंस्पायर होंगे। इसलिए वैसे मैंने आपको बोला था कि आप आओ। गर्ल्स को, जी, यस मैम, सब गर्ल्स को जो है इंडिपेंडेंट होना चाहिए। जी, ठीक है। तो आपका एक मोटिवेशन का रीज़न ये भी हो गया कि आपको इंडिपेंडेंट होना है, और इसलिए आपको नेट जेएफ निकालना है, और आगे पीएचडी में एडमिशन है, प्रोफेसर बनना है, ये अपना गोल बनाना होगा। इस बार आपके मन में आ गया था कि बस मेरा ये लास्ट चांस है और मुझे पूरे अच्छे से मेहनत करनी है? हाँ, इस बात भी, और मतलब मैंने एक साल का कोर्स किया था, तो मेरे को ये था कि जून तो बिल्कुल लास्ट ही रहेगा। हाँ, इस बार देखती हूँ, अगर 6 महीने में पूरा नहीं हो पाता तो जून का लास्ट रहेगा, लेकिन इस बार हो गया। लेकिन आपने पढ़ाई क्योंकि शायद ईमानदारी से करी कंसिस्टेंसी। थी, ये नहीं कि मैं बाद में कर लूँगी। आपने मेहनत करी थी, उसी का फल मिला है। हाँ। जी, जी, यस ढील नहीं मैम। छोड़नी चाहिए। मतलब हाँ, एक भी दिन मतलब विदाउट स्टडी नहीं रहना चाहिए, और डेली भले ही आधा घंटा पढ़ो, 1 घंटा पढ़ो, ठीक मन है। नहीं है तब भी पढ़ो। हाँ, एक चीज़ और है, जैसे आप बैलेंस करने के लिए एक दिन में पेपर और पेपर टू दोनों को टाइम देते थे, या कैसे यस मैम। देते थे? पेपर वन, पेपर दोनों। ठीक है। यही मैं भी बोलती हूँ, मैं बस विनीता से पूछना चाहती थी कि वो कैसे करते हैं, कि आप दोनों सब्जेक्ट्स को टाइम दिया करो, चाहे थोड़ा थोड़ा दिया करो, क्योंकि इससे कंसिस्टेंसी बनी रहती है। जी, यस मैम। और लास्ट में रिवाइज करना बहुत जरूरी है, वरना जो भी पहले पढ़ा है वो सब भूल जाओगे। सब भूल जाएंगे। तो तभी तो कंप्लीट कोर्स, क्रैश कोर्स, मैराथन, ये तीनों चीज़ों को कॉम्बिनेशन शुरू से लग जाओगे, तो फिर कुछ बचेगा ही नहीं, और एंड में अच्छे से आपके सारी चीज़ें टिप्स पे होंगी। और अभी आपने बोला यस। ऑप्शन देखने की भी ज़रूरत नहीं पड़ी, और बनते चले गए। और सबसे बड़ी बात, सबको प्रॉब्लम ही सीक्वेंस में होती है, और जबकि आप सीक्वेंस वाले क्वेश्चन इजीली कर पाए थे। जी, यस मैम, ठीक है। क्योंकि वो कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए थे बिल्कुल। हाँ, क्योंकि वो कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो गए थे। ठीक है। सो थैंक यू सो मच विनीता गुप्ता जी। एंड आपके मार्क्स बहुत अच्छे आए हैं, एंड ऑल इंडिया रैंक भी आई है। कीप ग्रोइंग, और ऐसे लाइफ में बहुत आगे जाओ। मेरी ब्लेसिंग्स है आपके साथ। ठीक है। थैंक यू मैम। थैंक यू। थैंक यू। ड्रीम, बिलीव, एक्ट एंड अचीव। सपने देखो, भरोसा करो, एक्ट करो, यू विल अचीव इट लाइक विनीता। थैंक यू।